जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टारगेट टीचर बाय अंकित सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की अपडेट्स आपको लगातार देता रहता है। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुपर टेट की हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम मनोविज्ञान विषय के जीवन कौशल को लेकर चल रहे हैं। और जीवन कौशल में हम अपने 2 लेक्चर यानी जीवन कौशल क्या होता है और व्यवसायिक आचरण नीति, इन 2 टॉपिक को कवर कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है और जीवन कौशल के अंतर्गत यह तीसरा लेक्चर संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य से संबंधित होगा। यानी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले संवैधानिक और मानवीय मूल्य समझने के पहले आपको समझना होगा कि मूल्य क्या है। चलिए समझते हैं मूल्य क्या है। तो देखिए, मूल्य शब्द अंग्रेजी भाषा की वैल्यू शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है दोस्तों? वैल्यू शब्द से बना है। यानी मूल्य शब्द को वैल्यू भी इंग्लिश में कहा जाता है। और जो वैल्यू शब्द है वह वैल्यू शब्द लैटिन भाषा के वलेर शब्द से बना है। किस शब्द से दोस्तों? लैटिन भाषा के वलेर शब्द से बना है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन निकलता है, कहीं कहीं पर वलेर शब्द की जगह पे वैलियर लिखा आपको मिलता है, यानी कि VALERE। कहीं कहीं पर आपको VALARE की जगह VALERE यानी वैलियर लिखा मिल जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे वलेर लिखा हो या वैलियर लिखा हो, यानी स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर VALARE है और वहां पर आपको किसी बुक में VALERE लिखा मिल जाएगा। तो नो डाउट ये दोनों ही आपके सही हैं। दोनों को अगर हम अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है मायने रखना, पथ प्रदर्शन करना, कीमत, उपयोगिता, महत्व, योग्यता। यानी कहने का मतलब है कि जो वलेर शब्द है या वैल्यूअर शब्द है, इसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शन करना, मायने रखना, कीमत, उपयोगिता, महत्व या योग्यता। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर अगर मूल्य हैं तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति महत्व रखता है समाज के लिए। अगर किसी के अंदर मानवीय मूल्य है तो वह व्यक्ति समाज के लिए महत्वपूर्ण है, उसकी वह मायने रखता है समाज के लिए। एक प्रकार से अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो उसके उसूल होते हैं वही उसूल उसके मूल्य कहलाते हैं। जैसे महात्मा गांधी की बात करें तो उनके जो मूल्य थे वो क्या थे? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी के क्या थे? मूल्य थे। यानी प्रत्येक व्यक्ति के कुछ ना कुछ मूल्य होते हैं, उन्हीं मूल्यों को वह उसी हिसाब से वह व्यक्ति कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूल्य वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैलियर शब्द से हुई है। यहाँ पर वही इस बात में बता रहा हूं, और जिसका अर्थ है कीमत या उपयोगिता को व्यक्त करना। और भारतीय धर्म ग्रंथ में, याद रखिएगा, भारतीय धर्म ग्रंथ में मूल शब्द के स्थान पर शील शब्द का प्रयोग किया जाता था। यानी मूल शब्द को भारतीय दर्शन में शील शब्द इसका प्रयोग कहा जाता था, शील गुण इसको कहा जाता था। यानी मूल्य परक जो शिक्षा है उसको शील गुण शिक्षा के रूप में जाना जाता था। आगे अगर हम दोस्तों बात करते हैं इसकी, तो देखिएगा यहाँ एक महत्वपूर्ण परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है। परिभाषाओं की हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले आप समझिए अब ये मूल्य होते क्या क्या हैं। देखिए, अनुशासन एक प्रकार का मूल्य है। भाईचारा, करुणा, आत्मसम्मान, सहानुभूति, साहस, सहनशीलता, स्वतंत्रता, सहयोग, अहिंसा, समाजवाद, समानता, ईमानदारी, जिज्ञासा, शांति, यानी बहुत सारे आदि ऐसे मूल्य हैं जो मानवीय मूल्य की श्रेणी में आते हैं। तो आपको याद रखना है कि मूल्य कोई एक दो नहीं होती, बहुत सारे मूल्य होते हैं। ये आपको मैंने कुछ मूल्यों की जानकारी दी है, तो आप इनको देख लें, इनका स्क्रीनशॉट बना लें। चलिए अगर हम बात करेंगे, एनसीईआरटी ने 83 मूल्यों की चर्चा की है दोस्तों। एनसीईआरटी की एक पुस्तक थी और उस पुस्तक का नाम है डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ एजुकेशन। इस लाइन को आप याद, डॉक्यूमेंट्स ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू इन एजुकेशन। ये जो पुस्तक है इसमें जो है क्या कहा गया है? एनसीईआरटी के 83 मूल्य बताए गए हैं। अगर हम मूल्य परक शिक्षा की आवश्यकता या उद्देश्य की बात करें तो याद रखिएगा कि औद्योगिक एवं नगरीकरण एवं जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण मूल्यों का लगातार ह्रास हुआ है, यानी मूल्यों में कमी आई है। शासन की कथनी और करनी में अंतर के कारण भी युवाओं में एक असंतोष उत्पन्न हुआ है, जिससे एक मूल्यों का ह्रास हुआ है। बढ़ती हुई असुरक्षा की भावनाओं के कारण
मूल्यों का ह्रास हुआ है। ऐसे अनेक कारण हैं जिनसे मूल्यों की लगातार ह्रास होता जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि मूल्य परक शिक्षा देश की कला, देश की संस्कृति एवं देश की गौरवशाली परंपराओं को गौरवान्वित होना चाहिए। यानी जीवन मूल्य जो होते हैं उनके अंतर्गत शैक्षिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक और राजनीतिक मूल्य, पर्यावरण मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, वैश्विक मूल्य, वैज्ञानिक मूल्य, बहुत तरह के मूल्य होते हैं दोस्तों, कई तरह के मूल्य होते हैं। मूल्यों की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो मूल्य एक आदर्श अवस्था है जिसे पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयासरत रहता है। मूल्य एक आंतरिक दशा एवं आंतरिक अनुभूति है। मूल्य अमूर्त होते हैं, इन्हें दूसरे को नहीं दिया जा सकता। मूल्य अर्जन एक विकासशील प्रक्रिया है और मूल्य जीवन के पथ प्रदर्शक होते हैं। मूल्य कई तरह के होते हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। आगे आइए कि मूल्यों का विभाजन, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय दर्शन ने जो मूल्यों का विभाजन किया है वो भारतीय दर्शन ने 4 प्रकार के मूल्य बताए हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 मूल्य भारतीय दर्शन ने बताए हैं। इनमें से जो 3 मूल्य हैं, ये जो 3 मूल्य हैं अर्थ, धर्म और काम, ये लौकिक मूल्य या सांसारिक मूल्य, और ये जो मोक्ष है ये पारलौकिक मूल्य कहलाता है। स्पेंगर का विभाजन, स्पेंगर ने 6 प्रकार के मूल्य बताए हैं। कौन कौन से 6 प्रकार के मूल्य बताए हैं स्पेंगर ने? धार्मिक मूल्य, याद रखिएगा, धार्मिक मूल्य के अंतर्गत धर्म, गुरु और पंडित। कलात्मक के अंतर्गत कवि और चित्रकार। राजनीतिक, पंडित का मतलब यहाँ पर किसी जाति से नहीं है बल्कि पंडित का मतलब यहाँ विद्वान से है। राजनीतिक का मतलब राजनेता से है। और सैद्धांतिक मूल्य के अंतर्गत वैज्ञानिक आएंगे। आर्थिक मूल्य के अंतर्गत बिजनेसमैन आएंगे। और सामाजिक मूल्य के अंतर्गत कोई भी सामाजिक सेवी, समाज सेवी आ सकता है। पेरी का विभाजन की अगर हम बात करें तो पेरी के विभाजन ने भी मूल्यों को 4 प्रकार से बांटा है। सकारात्मक मूल्य, नकारात्मक मूल्य। सकारात्मक मूल्य के अंतर्गत सत्य और अहिंसा, नकारात्मक मूल्य के अंतर्गत ईर्ष्या, दुश्मनी, और विकासशील मूल्य के अंतर्गत ईमानदारी, और वास्तविक मूल्य के अंतर्गत सामाजिक चीजें आती हैं। तो पेरी के मूल्य का विभाजन सकारात्मक, नकारात्मक, विकासशील और वास्तविक। एनसीईआरटी ने 83 मूल्य बताए हैं, याद रखिएगा। एनसीईआरटी ने कितने मूल्य बताए हैं? 83 मूल्य बताए हैं। इसकी पुस्तक मैंने आपको पुस्तक का नाम बता दिया जिसमें 83 मूल्य बताए गए हैं। ये प्रश्न जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में आ चुका है, इसलिए आप इसको गौर से देखें कि 4 शैक्षिक मूल्य भी इसमें शामिल हैं। यानी 83 मूल्यों में से 4 शैक्षिक मूल्य शामिल हैं। और वो कौन कौन से हैं इसको आपको याद रखना है। सफाई और सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग, बंधुत्व एवं भाईचारा। ये प्रश्न 69,000 शिक्षक भर्ती में आ चुका है, इसको आप स्टार लगा लीजिए दोस्तों। आगे हम बात करें चरवाक दर्शन का विभाजन, यानी मूल्यों का विभाजन चरवाक दर्शन ने भी किया है। चरवाक दर्शन ने मूल्यों का विभाजन किस प्रकार किया है इसको समझते हैं। देखिए, चरवाक दर्शन ने जो मूल्यों का विभाजन किया है वो किया है अर्थ और काम में। यानी इसने केवल दो, चरवाक दर्शन एक नास्तिक दर्शन होता है जिसमें केवल शारीरिक एवं भौतिक सुखों के पर जोर दिया गया है। सिर्फ 2 मूल्य बताए गए हैं, अर्थ और काम, यानी पैसा, संसाधन, इच्छा, मौज मस्ती और विलासिता। संवैधानिक मूल्य क्या होते हैं? संवैधानिक मूल्य ऐसे मूल्य जो किसी देश की सरकार, कानून या संविधान के द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं, उन्हें संवैधानिक मूल्य कहते हैं। और संवैधानिक मूल्य यानी हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे संवैधानिक मूल्य वर्णित हैं। धर्मनिरपेक्षता, समानता, स्वतंत्रता, समाजवाद, न्याय, सहिष्णुता, प्रजातंत्र, व्यक्तित्व की अस्मिता और प्रभुत्व संपन्न, ये सारे मूल्य भारतीय संविधान में वर्णित हैं। परिवार, विद्यालय और समाज के द्वारा मूल्यों का विकास होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। परिवार, विद्यालय और समाज ही हैं जो किसी बालक में, किसी व्यक्ति में मूल्यों का विकास करते हैं। एकल परिवार, संकुचित सोच, अहंकार, स्वार्थ आदि मूल्यों के ह्रास के प्रमुख कारण हैं। भारत सरकार एक मूल्य परक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मानवीय मूल्यों के विकास के लिए 1986 की शिक्षा नीति में मूल्य परक शिक्षा की बात करती है। संवैधानिक मूल्यों की अधिकता होने के कारण भारतीय संविधान को नैतिक मूल्यों का थैला कहा जाता है, यानी नैतिक मूल्यों का थैला हमारे भारतीय संविधान को कहा जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो मानवीय मूल्य क्या है? सत्य, ईमानदारी, परोपकार, अहिंसा, दया, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके मानवीय मूल्य हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे इस चैनल पर सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर आप दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई थी उसमें जीवन कौशल के संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य से 2 प्रश्न पूछे गए थे। केवल एक टॉपिक से 2 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि एनसीईआरटी का जो विभाजन है, एनसीईआरटी ने अपनी पुस्तक में 83 मूल्यों को बताया है। उस 83 में से 4 शैक्षिक मूल्य हैं, उनको आपको याद रखना है। वो कौन कौन से हैं तो देखिए गौर से कि सफाई एवं सच्चाई, दूसरा है श्रम, तीसरा है समानता एवं सहयोग और चौथा है बंधुत्व एवं भाईचारा। यही प्रश्न पूछा गया था
69,000 शिक्षक भर्ती में, याद रखिएगा दोस्तों। और दूसरा कि इनकी परिभाषाओं की चर्चा करें तो परिभाषाओं से एक प्रश्न बना था और वो प्रश्न था कि मूल वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यह प्रश्न था आपका कि मूल वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह किसके द्वारा कहा गया है या किसके अनुसार है। तो अर्बन की यह परिभाषा थी और यह भी 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। इसलिए हम एक दो परिभाषाएं और देख लेंगे क्योंकि यहाँ पर परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार परिभाषा यहाँ से पूछी गई थी। रॉबिन विलियम, इनके अनुसार मूल्य एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा एवं प्रगति का वह स्रोत है जो जीवन के निर्णयों को लेते समय प्रमुख स्तंभ का कार्य करता है। यानी इनका कहना है कि प्रेरणा व प्रगति का स्रोत है मूल्य, क्योंकि जब व्यक्ति निर्णय लेता है तो उसके लिए पिलर का काम करता है, एक स्तंभ का काम करता है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति की रुचि का सापेक्षित महत्व या व्यक्तित्व की प्रबल इच्छा मूल्य कहलाती है। इसके बाद सीवी गुड महोदय कहते हैं कि मूल्य वह चारित्रिक विशेषता है जो मनोवैज्ञानिक, सौंदर्यबोध, सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी गई है तथा हमारे जीवन के विचार मूल्यों के महत्व को स्वीकार करते हैं, ये सीवी गुड महोदय ने कहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी के साथ संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य नामक टॉपिक आपका समाप्त होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है तो वो मूल्यों का विभाजन है। भारतीय दर्शन के अनुसार मूल्यों का विभाजन, स्पेंगर के अनुसार मूल्यों का विभाजन, पेरी के अनुसार मूल्यों का विभाजन और एनसीईआरटी के मूल्यों का विभाजन, ये आपको याद रखना है। आपको परिभाषाएं याद रखनी है। आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी ने 83 मूल्य दिए हैं और मूल्य शब्द का अर्थ आपको जानना है। और विभिन्न प्रकार के जो मूल्य होते हैं, जैसे कि सत्य हुआ, त्याग हुआ, करुणा हुआ, दया, नम्रता, ईमानदारी, इनको आपको याद रखना है। बस ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू।